हाय गाइस, कैन यू इमेजिन कि अगर आपको ट्रेडिंग में 2 करोड़ से ज्यादा का लॉस हो जाए तो क्या आप उसके बाद जिंदगी में कभी ट्रेडिंग कर पाओगे? नहीं, राइट? बिकॉज इट इज अ वेरी बिग नंबर। लेकिन आज के जो हमारे ट्रेडर स्टॉक्स एपिसोड नंबर 1 के गेस्ट है मिस्टर अमन फ्रॉम चंडीगढ़ पंजाब, जिनका एक्चुअली में 2 करोड़ से ज्यादा नुकसान होने के बावजूद भी वो आज भी ट्रेड कर रहे हैं। और आज के इस एपिसोड में उनके एक्चुअली में बैकग्राउंड स्टोरी को समझते हुए मैं उनको गाइड करूंगा कि किस स्ट्रैटेजी की मदद से अब वो इस बड़े लॉस को रिकवर करके एक्चुअली में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द पॉडकास्ट और ट्रेडर स्टॉक्स एपिसोड नंबर 1। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आगे बढ़ने से पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज मृण्मय कर्माकर। आई एम अ फुल टाइम ट्रेडर सिंस लास्ट 6 ईयर इन दिस फील्ड एंड एक्चुअली आई एम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर बाई गॉड ग्रेस, राइट? तो मैं आप लोगों को इस प्लेटफॉर्म की मदद से गाइड कर सकता हूँ। ऑल्सो इस वीडियो के जो पार्टनर है वो है एक्सएम। अगर आप एक्सएम के थ्रू अकाउंट खोलते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और उसमें डिपॉजिट करते हो तो आप हमारे प्राइवेट ग्रुप को बिल्कुल फ्री में ज्वाइन कर सकते हो, जिसके मदद से आज के समय अमन और ना जाने 2000 से ज्यादा लोग एक्चुअली में बहुत अच्छा ट्रेडिंग फ्री में सीख रहे हैं, पर्सनली मेरे से 1 to 1। और अगर आपको भी इस ट्रेडर स्टॉक्स एपिसोड का हिस्सा बनना है तो मैं गूगल फॉर्म नीचे डाल दूंगा, उसको जरूर चेकआउट कीजिएगा, फिल कीजिएगा। अगर आप लकी हुए तो आप भी इस एपिसोड में हिस्सा ले सकते हो और मेरे से पर्सनली ट्रेडर स्टॉक्स में बात कर सकते हो। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो हाय अमन, कैसे हो आप? ऑल गुड भाई, आप बताइए कैसे। बहुत बढ़िया। तो काफी टाइम से हम लोग साथ है, राइट? मतलब आपके बारे में ऑलरेडी मैं थोड़ा बहुत तो जानता हूँ, बट क्योंकि आप हमारे प्राइवेट मेंबर हो एंड आपके बारे में मैंने काफी रिसर्च भी किया, आई वांट यू टू शेयर योर जर्नी टू आवर ऑडियंस की बेसिकली हु यू आर, कहाँ से आप बिलोंग करते हो एंड क्या आपको ट्रेडिंग से रिलेटेड आपकी जिंदगी में सबसे बड़ी समस्या क्या आई एंड हाउ कैन आई एक्चुअली हेल्प यू आउट ऑफ दिस। हेलो भाई, मेरा नाम अमन चौहान है। मैं चंडीगढ़ से बिलोंग करता हूँ और मैं 2019 में सीए पास आउट हुआ। ठीक है। 2014 से लेके मैं 2014 में कॉलेज पास आउट। मैंने बहुत कुछ स्ट्रगल किया लाइफ में, छोटी हम्म। छोटी जॉब्स की, बहुत छोटी छोटी चीजें से मैंने खुद अर्न करा, खुद कमाया। ठीक। 2019 में मैं सीए बना, 2020 में मेरी शादी होगी। फिर मैंने 2022-23 तक अपना अच्छा सेटअप कर लिया। मतलब मैंने अपने 3 साल के करियर में सीए, हम्म। बिजनेस प्लस और साथ साथ काम करते करते मैंने अप्रोक्स 5 से 6 ईयर का एसेट्स अपने बना लिए। अपनी वाओ। कार्स, अपने प्लॉट्स, एक दो शॉप्स, क्योंकि मेरे अंदर बड़ी क्यूरियोसिटी थी कमाने की। यार कमाना है पैसा, क्रेविंग, हंगरी चीजें होती है ना, वो चीजें मैं करता गया। ठीक 7 साल है। की जर्नी मेरी वैसी रही है। डिसिप्लिन में मैंने 18-18 घंटे पढ़ना, 24 घंटों में से वो सीए स्टडी आपको पता है कैसी होती है। बिल्कुल तो बिल्कुल। 2023 में मुझे इसके बारे में पता लगा कि ट्रेडिंग नाम की कोई चीज होती है, वो भी जस्ट मेरे फ्रेंड से। ठीक है। हमने हमारा बहुत अच्छा ग्रुप था यहाँ पे। वो कुछ बंदे वहाँ पैसा इन्वेस्ट करते थे, उनको रिटर्न आता था। यहाँ आसपास में जो वेंडर्स हैं, पता नहीं जो भी हैं, तो मेरे फ्रेंड ने डिसाइड किया, मेरा बिजनेस पार्टनर था बहुत अच्छा, वो इमिग्रेशन में था, उसने डिसाइड किया यार हम ट्रेडिंग करते हैं। ठीक मैं है। कहा ठीक है भाई, ट्रेडिंग करते हैं। मैं कहा मैं नहीं कर सकता क्योंकि मुझे नहीं आती, जो ठीक चीज है। मुझे नहीं आती वो मैं नहीं करूंगा। ठीक है। नहीं नहीं करते हैं, कोई बात नहीं, तू अपने फंड्स दे देना मुझे। मैं कहा ठीक है। हमारी प्रॉपर्टीज की डील होती थी, हम्म। हम ऑक्शन पे प्रॉपर्टी उठाते थे बैंक से डायरेक्ट। अच्छा मार्जिन निकला है ना। उसने ठीक। ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दिया विदाउट एनी नॉलेज। तो हुआ क्या, उसने स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट करने के बाद उसको फर्स्ट प्रॉफिट हुआ 51 लाख। वाओ। फर्स्ट 51 लाख। तो हमारे अंदर इतना वो आ गया, लालच आ गया कि भाई ये तो 51 लाख रुपए एक दिन में निकाला। 20 लाख लगाया था। फिर हमने जितना भी हमारी सेविंग्स थी, आई थिंक 1.5 से 2 करोड़ रुपए मेरे पास कुछ पड़ा था। मेरा घर बन रहा था, मैंने सोचा चलो कंस्ट्रक्शन तो बाद में भी हो जाएगी, पैसा पड़ा लगाते हैं इधर, है ना। उसने मेरे को ऐसे कन्विंस कर लिया। फिर भी मुझे बोला मेरे सामने बैठ ट्रेड कर। मैं कहा नहीं भाई, मैं नहीं कर सकता। जो मेरे को समझ नहीं आती वो मैं नहीं कर सकता। मैं सीए हूँ, मैं सीए अपने क्लाइंट्स को सर्विसेज देता हूँ, वो मेरे लिए सही है। उस बंदे ने बोला नहीं तू कर यार, करते हैं हम, ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। मैं क्या ठीक है। तो मैं उसके सामने बैठा। एक दिन लॉस प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अगले दिन फिर प्रॉफिट हुआ 11-12 लाख। मैं क्या भाई अब निकल जाते हैं, ये ना लालच वाली बात ठीक नहीं है। कहता नहीं नहीं यार, ऐसे चलते हैं, अच्छा कर। जस्ट नेक्स्ट टाइम 20 लाख का फिर लॉस, 11-12 लाख पहले वाह। प्रॉफिट चल रहा था, फिर लॉस। फिर कुछ पैसे कम पड़े। एक गाड़ी हमारी सरप्लस थी, फॉर्च्यूनर 2019 मॉडल। कहता है इसे बेच देते हैं 20 लाख रुपए। देखने ठीक है, मैंने बेच दी गाड़ी। हम दोनों की कंबाइंड नहीं थी, पैसा हमारा लेने देने चलता रहता था। तो मैं कहा चल बेच देते। मैंने बेच दी गाड़ी, मैं अपने काम में बिजी हो गया। मैं दूसरे दिन फिर उसके ऑफिस गया रात को। मैं कहा और वो ऐसे सिर से ऐसे नीचे करके बैठा हुआ। ठीक है। मैं कहा क्या हुआ। कहता गाड़ी गई। मैं कहा गाड़ी तो गई, बेच तो दी। कहता गाड़ी के पैसे गए जो 20 लाख लाए आए थे। ओह माय मैं गॉड। कहा तेरी यार। फिर वो रिवेंज ट्रेडिंग पे आ गया बंदा
कि रिवेंज ट्रेडिंग करनी है। फिर और मार्केट से बोरो कर लिए पैसे, है ना, करते करते 6 महीने हो गए, मेरे भी पैसे लग चुके थे। पहले पहले 20 लाख लगा, फिर 30 लाख लगा, फिर कुछ मैंने उससे लेने थे, उसने बोला मैं लगा दूंगा तो बाद में ऐसा पैसा दे दूंगा। मैं कहा ठीक है। ऐसे करते करते अप्रोक्स हमने 5 CR का हम दोनों ने मिलके हमने यहाँ पे लॉस कर दिया। ओ माय क्योंकि गॉड। उसका काम था बंदे का इमिग्रेशन का, अच्छा खासा पैसा वो कमाता था। 1 CR के आसपास वो एक महीने में अपनी टीम से कमाता था। ऑलमोस्ट 50+ उसका स्टाफ था, 3-4 ऑफिस थे उसके मालिक चंडीगढ़। अच्छा खासा पैसा था, आ रहा था, वो लगा रहा था। ठीक है। और उस टाइम इतनी स्ट्रिक्टनेस भी नहीं थी साइबर सुइबर की, तो वो लगाता गया। मैं कहा चलो पैसा वाला बंदा है, मुझे भी मेरे पैसे देगा, ले गया। खुद के भी एसेट है, मेरे से ज्यादा मतलब प्रोफाइल में अच्छा था। मैं कहा ठीक है। तो भाई कुछ होता चला गया, होता, फिर एक डेट वाला ट्रैप स्टार्ट हो गया। अब जो मार्केट से पैसा लिया था वो हम करते गए। कुछ मुझे जब लॉस हो गया, मैंने लोगों को देना था, मैंने अपनी शॉप बेच दी, अपनी एंडेवर गाड़ी वो बेच दी, फॉर्च्यूनर हम पहले ही बेच चुके थे, एक लास्ट रेंज रोवर बची हमारे पास, हमने वो भी खरीदी थी, वो भी बेच दी। मैं कहा चलो अब जो हो गया सो हो गया, अब इसको बंद कर देते हैं। नहीं यार, फिर आ गई हमारे में फाइनेंशियली, जब पैसा बीच में आता है यारी दोस्ती में, तब टकरार आ गई। ओके। नहीं यार कि ये बात गलत है, ऐसा है वैसे, क्योंकि पैसे लग चुके थे। मैं क्या, मेरे पैसे लग गए, मेरे पैसे दे मुझे। कहता नहीं वो तो गए, अब जब मैंने जानबूझ के थोड़ी किया था, प्रॉफिट आता तो तू भी तो लेता। यस अब यस। वहां पे मैं चुप हो गया। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, मैं नवे सिरे से अपनी जर्नी स्टार्ट कर। तो मैंने भाई उसके साथ थोड़ा काम किया। फिर हम मैंने 1-2 बिजनेस और करे साथ में, वर्कशॉप खोल ली हमने, गाड़ियां डिटेलिंग की, गाड़ियां डिटेलिंग करनी, ये करनी। मेरे को मेरी जगह थी 2 कनाल की, मैंने बोला मैं तो पैसा इन्वेस्ट कर, हम करते हैं काम। 20 लाख का सेटअप लगा, पूरा लिफ्ट लगा के वॉश करना, डिटेलिंग का पूरा, बहुत अच्छा है ना। अच्छा। तो गाड़ी पूरा का होता है, वो भी हमने 6 महीने चलाया। फिर वही पार्टनरशिप में पैसों की दिक्कत, शुरू शुरू में चलने में दिक्कत आती है। मैं क्या पैसा लगा इसमें, कहता कोई बात नहीं, कर लेंगे, निकाल लेंगे, दोबारा ट्रेडिंग से निकाल लेंगे। मैं क्या ट्रेडिंग छोड़ दे। कहता एक आधी डील कर लेते हैं हम अच्छी क्रैक, उसमें 1-2 1.5-2 करोड़ बचना था उस डील में, 12-13 करोड़ की कोई डील थी प्रॉपर्टी की। मैं क्या ठीक है। उसके मन में वो लालच आने लग गया, वो मेरे को बाईपास करने लग गया। अमन को कोई बात नहीं बतानी, ऐसे है वैसे है। अच्छा। फिर वो मुझे समझ नहीं आने लगी चीजें। मैं क्या नहीं यार ये बात ठीक नहीं। फिर मैंने हौली हौली अभी लास्ट 1 साल से कट आउट कर दिया। Okay. उसकी खुद की कंपनी बनाई मैंने, ऑलमोस्ट 200 CR की। उसको ना लोन्स नहीं होते थे इमिग्रेशन वालों को। इमिग्रेशन का काम था, नेगेटिव प्रोफाइल में कमाना जाता था। कोई भी शोरूम घर जो उसने लिया उसको लोन्स नहीं मिल रहे थे। इकट्ठा पैसा बंदा इन्वेस्ट करता नहीं है, क्योंकि उसको क्लाइंट्स को वापस देने पड़ जाते हैं पैसे, कई बार पुलिस केस में पड़ जाते हैं। तो मैंने उसकी बहुत अच्छी प्रोफाइल बनाई है। ठीक है। अदानी से हम सामान खरीदते थे, पावर पॉइंट्स, इलेक्ट्रिकल्स, बजट। मैंने उसकी प्रोफाइल बनाई कि तू एक अच्छी प्रोफाइल बनाते थे ताकि तो कल कल को लोन हो पाए। मैंने 150 से 200 CR की लास्ट 5 ईयर्स में उसकी प्रोफाइल बनाई। तो ये चलता गया चलता गया। फिर अब मैंने लास्ट 1 साल पहले मैंने ट्रेडिंग सीखी, किसी से सीखी, ओके। वो 45 डेज की। तो Okay. मेरे को नहीं अच्छा लगा कि वो, मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं हुई। मेरे को 3 महीने में पता लगा वो बंदा यहाँ हमारी ट्राई सिटी से, मतलब चंडीगढ़, मोहाली, पंचकुला से 6 करोड़ के आसपास इन्वेस्टमेंट इकट्ठी करके भाग गया। तो मेरे तो मैं कह, जो जैसे मैं गुरु मानता था वो बंदा ऐसा निकला, तो क्या सिखाया होगा उसने, है ना, ऐसे है वैसे है, चार्ट्स है। फिर मैं खुद भी फाइनेंशियली वो हो गया था। मैं कहा छोड़ो ये सब चीजें, बाद में जब कभी स्टेबल होंगे, 1-2 साल बाद। मतलब बहुत माड़े हालात हो गए थे आज से साल पहले। बीच में सोचता था यार क्या हो गया, इतना पढ़ लिखने के बाद भी ये सब चीजें क्या होगी, क्योंकि जो कमाया था 5-6 सालों में, मतलब बहुत अच्छा हमने उस टाइम काम किया था। और बड़ा डिप्रेस्ड हुआ मैं क्या यार क्या करूँ अपनी लाइफ में, ना इतना अच्छा। तो फिर अभी आप कर रहे हो ट्रेडिंग? हाँ अभी ट्रेड कर रहा हूँ, जब से आपसे मिला हूँ। मैंने खुद ट्रेड, मैं क्या जब तक मैं नॉलेज नहीं ले लेता ना, जब आपसे मिला, मैं आपका सेशन अटेंड ज्वाइन करा, क्लास ज्वाइन करी, तब मैंने सोचा कि मैं ट्रेड करना सीख के करो। आप मुझे हमेशा आपने गाइड किया कि भाई सीख के करो, आप क्यों, जो हो गया सो हो गया। तब से मैं ट्रेड करता हूँ, खुद भी करता हूँ, आपके ट्रेड्स भी देखता हूँ। मतलब यही है कि ओवरऑल जो मैंने करा था वो मैंने, अब डेट है। अब आपको मैं बता, ऑलमोस्ट मेरे अभी भी 70-80 लाख 1 CR का डेट है, जो मैं हौली हौली मार्केट में उतार रहा हूँ। ठीक है, डेढ़ के पास था, आधा मैं उतार चुका हूँ, आधा मैं हौली हौली उतार रहा हूँ कर करके। ठीक है, ठीक कुछ हाँ, बस ये मेरी जर्नी है। बाकी अभी लगा हूँ, सीख रहा हूँ इस चीजों को, और चाहता हूँ कि आपके साथ लग के मैं बहुत अच्छा बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली। तो अमन, जितना मैं अभी समझ पाया आपके पूरे प्रोफाइल को देख के, मैं तो इतना मैं समझा कि आपने जो लॉस किया है वो एज अ बिगिनर आपने बहुत बड़ा लॉस किया। हाँ जी। जनरली जो लोग इतना बड़ा लॉस करते हैं उनको मार्केट में कम से कम
10 से 12 साल हो जाते हैं, फिर जाकर वो इन टोटल एग्रीगेट सबका मिलाकर इतना बड़ा लॉस हमें भी होता है आज के टाइम पे, बट जो लॉस, जो नंबर्स आपका है, जो भी है XYZ, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, इट इज अ वेरी बिग नंबर एज अ बिगिनर। जी भाई। ठीक है। जी शायद यहाँ पे आपकी जब शुरुआती दौर पे जो आपने ट्रेड किया है, वो बेसिकली जितना हमें पता लग रहा है, वो ज्यादातर आपने साइकोलॉजिकली माइंडसेट आपका खराब था, आपने था। सिर्फ पैसा आते हुए देख, बिगिनर्स लक होता हाँ है जिसे हम ट्रेडिंग में कहते हैं, कि जी जी। स्टार्टिंग में कोई भी बंदा ट्रेड में पैसा लगाता है ना, एंड स्पेसिफिकली आप फॉरेक्स में ही आपने ट्राई किया था, गोल्ड फॉरेक्स वगैरह? में गोल्ड में ठीक है, किया। तो गोल्ड में या फॉरेक्स में क्या होता है ना मन की, जब अपन स्टार्ट करते हैं फॉरेक्स में, जी ठीक है ना, तो यहाँ पे बहुत डॉलर्स में डील होता है, ठीक है, यहाँ पे INR का कोई सीन नहीं है, तो जब जी। हमें डॉलर्स में 1000-2000 डॉलर देखने को मिलता है, तो इट्स नॉट अ बिग डील, ऐसे लगता है ठीक है कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन INR में अगर देखोगे तो वो 1-2 लाख के बराबर है, ठीक है। तो हम्म, जब वो $2000, $4000, $5000, $6000 का लॉस होते होते कब 2 करोड़ 3 करोड़ पहुंच जाता है, लोगों को पता ही नहीं चल पाता। पता नहीं आई थिंक चलता। आपके साथ भी यही हुआ है, आपके साथ स्टार्टिंग में हुआ बिगिनर लक, जहां पे आपने शायद आपके पार्टनर ने, या फिर आपने हो सकता है हैवी लेवरेज लेकर के, क्योंकि फॉरेक्स में लेवरेज बहुत ज्यादा मिलता है, राइट? तो पांच फॉरेक्स, पांच 10 10 लॉट्स उठाते थे हम यस उस यस टाइम। यस, तो आपके पास कम पैसा होने के बावजूद भी आप बड़े लॉट्स उठा सकते हो बिकॉज ऑफ लेवरेज, तो शायद यस। लेवरेज की वजह से आपने पहला ट्रेड या आपके पार्टनर ने उठाया होगा, एंड स्टार्टिंग में बिगिनर्स लक आप कह सकते हो, कि बिना कुछ पता होने के बावजूद भी कभी कभी किस्मत हमारे साथ चला जाता है, मार्केट आपके डायरेक्शन में चला गया होगा तो आपका पैसा बना होगा, लेकिन जिस दिन मार्केट आपके डायरेक्शन के अगेंस्ट गया, और क्योंकि आपको नॉलेज नहीं था, तो नॉलेज हेवी नहीं। लेवरेज होने की वजह से आपका पूरा कैपिटल लिक्विडेट हो गया, आपका पूरा पैसा खत्म हो, कोई जी बात नहीं, एनी विच वेज हम लोग अगर आज मुलाकात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, सो आज पूरा आपके प्रोफाइल को समझेंगे, एंड आई कैन गाइड यू कि कैसे इससे बाहर निकल सकते हैं एंड प्रॉफिटेबल बन सकते हैं बेसिकली, ठीक है। जी। तो देखो यहाँ पे अभी जितना मैं मोटा मोटा समझ पा रहा हूँ, यू हैव लॉस ऑफ लमसम 1-1.5 करोड़ का आपका लॉस चल रहा है मार्केट में, जी ठीक है। भाई। अभी जी आप कितना पे ट्रेड कर रहे हो, कितना आप कैपिटल लगा रहे हो ट्रेड्स में? जी भाई, मेरे पास है $2000, मतलब मैं स्टार सीख ही रहा हूँ। ओके, 2000, मतलब 2 लाख रुपए के आसपास से आप अभी ट्रेड कर रहे हो, क्या आप प्रॉफिट बना रहे हो उस पे? प्रॉफिट छोटे बड़े सही, या कुछ भी आप हाँ, बना नहीं? रहा हूँ, बीच बीच में लॉसेस भी कर रहा हूँ, कुछ मैं गलतियां करता हूँ फिर उसे सुधारता हूँ आपकी ठीक है, क्लासेस देख के, तो मैं ठीक है, साथ साथ कर रहा हूँ उस ठीक है। चीज को। तो आप जो अभी जो करेंटली ट्रेड कर रहे हो, जो भी प्रॉफिट या लॉस है, उसका स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे मुझे भेज देना, मैं वीडियो में लगा दूंगा जो भी आपका ट्रेड है, ठीक है। सो दैट ऑडियंस को एक रेफरेंस मिल जाएगा कि हाँ मैं जेन्युइनली भेज। आप ट्रेड कर रहे हो, ठीक है। चलो, वेरी गुड। अब यहाँ पर आपको कैसे अपने आप को ऊपर लेके जाना है, सी अभी आप ऐसे सिचुएशन में हो अमन, या अमन के टाइप आपके जैसे जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हो, मैं आपसे कहना चाहूंगा जी कि हो सकता है कि आपका लॉस 1 करोड़, 2 करोड़, 2.5 करोड़ है, ठीक है। तो अभी ऐसा नहीं है कि आने वाले 5 एक साल के अंदर, क्योंकि देखो ट्रेडिंग को सीखने में इट टेक्स मिनिमम 5 years ऑफ टाइम, ठीक है। अभी क्या है कि ट्रेडिंग की कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं है, अगर हम लोग को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, लॉयर बनना है, तो वी हैव अ फॉर्मल एजुकेशन इन दिस, बट ट्रेडिंग इज अ फील्ड जहां पर आपको पैसा ही पहले लगाना पड़ता है जिससे आप पैसे बना सको, तो यहाँ पे रिस्क है, क्योंकि लोग सीखते नहीं है, एंड आपने भी सीखा नहीं स्टार्टिंग में, आपने जो पैसा लगाया जिस वजह से आपको लॉस हुआ, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है। बी वेरी ऑनेस्ट, इफ आई एम अ टीचर, आई एम टेलिंग यू ऑन द बेसिस ऑफ माई एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज, कि लॉस आपको आने वाले 5 साल में भी होंगे, होंगे। बट हमें क्या करना है कि हमें उस लॉस को कम करके अपने प्रॉफिट को बढ़ाना, ठीक है। लॉस अब भी हमारा होगा, हम लॉस को टाल नहीं सकते हैं, बस हमें प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को बढ़ाना। अब इस प्रॉफिटेबल रेशियो को बढ़ाने के लिए व्हाट वी कैन डू, व्हाट आर द थिंग्स विच वी कैन डू, ओके। तो देखो, सिंस अभी आपने ऑलरेडी 1-2 करोड़ 3 करोड़ का लॉस कर रखा है अपने लाइफ, अब आई डोंट थिंक कि आप इससे ज्यादा लॉस, मतलब फिर 1 करोड़ का लॉस अफोर्ड कर सकते हो, ओके। नहीं नहीं तो कर सकते। आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग, लेट्स सपोज अगर आप नहीं होते, आपकी जगह कोई अदर इंसान होता जिसका लॉस लगभग 5,000, 10,000, 20,000, 50, 1 लाख, 2 लाख के आसपास होता, आपसे काफी कम, आपका 1-2% के आसपास, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसे गाइड करते कि उसका पूरा पोर्टफोलियो ही अलग बनाना पड़ता। बट जी आपके केस में क्या है अमन, कि हमें बहुत सेंसिटिव तरीके से चलना पड़ेगा। जी। आपको अभी ट्रेड्स कैसे लेना है, सुनो, आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले तो ट्रेडिंग को बेसिक से पहले सीखना है, हर एक चीज क्या होता है, क्या है, नहीं है, कहां पे क्या चीजें क्या है। सेकंड, आपको क्या करना है, आपको अपनी स्ट्रैटेजी डेवलप करनी है। मार्केट, आपको बाजार में हर एक ट्रेड के अंदर एंट्री नहीं बनाना है, ठीक है। यू नीड टू डेवलप योर ओन स्टाइल। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप, मैं ट्रेड करता हूं, आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन सो दैट आपको चार्ट में बेटर समझ आएगा कि कैसे आपके लिए स्ट्रैटेजी अपन डेवलप करेंगे। आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन, स्क्रीन दिख रही है आपको, विजिबल जी है?
बिल्कुल बिल्कुल। ओके, तो देखो यहां पे अभी जैसे आप देख पा रहे हो कि यहां पे मैंने कोई भी ट्रेड दिया, ठीक है, लेट्स सपोज मैंने आज एक ट्रेड दिया था, मैं यहां पे दिखाता हूं, दिस इज माय प्राइवेट ग्रुप, इफ यू डोंट नो, या फिर कोई भी इंसान जिनको नहीं पता जो इस वीडियो को देख रहे हो, दिस इज आवर प्राइवेट ग्रुप। ओके, तो यहां पर लेट्स सपोज आपको एक ट्रेड आया, ये वाला ट्रेड, लेट्स सपोज दिस वाज द ट्रेड। अब मान लो मैंने एक कोई ट्रेड दिया, ठीक है ना, आई सेड कि सेल गोल्ड, ओके, जी गोल्ड जी को सेल करो, मैंने बोला कि गोल्ड को आप सेल करो, ठीक है। कहां बोला मैंने गोल्ड को सेल करने के लिए? आइए चार्ट को देखते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो लेट्स सपोज हम गोल्ड खोल लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करना है हमें, जैसे मैंने गोल्ड के चार्ट को खोल लिया, अब हम लोग ट्रेड कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, मैंने आपको बोला, या आप में से जितने भी लोग थे उनको मैंने बोला कि गोल्ड जब इस वाली लाइन पे आए, यहां समवेयर है, तो आई जी सेड कि सेल करो गोल्ड। ये ट्रेड मैंने दिया लगभग 4-5 बजे के आसपास, मे बी आपने देखा हो या ना देखा हो, आई डोंट नो, बट जब मैंने बोला तो उसके 1-2 घंटे बाद गोल्ड पूरा नीचे गिर गया। तो जितने लोगों ने भी यहां पे सेल किया था, ठीक है, ये पेज अभी लोड नहीं ले रहा, इट इज टेकिंग सम टाइम, कोई दिक्कत नहीं, इसको लोड लेने देते हैं। जितने देर में मैंने बोला गोल्ड को सेल करने में, उसके आधे 1 घंटे के अंदर अंदर गोल्ड धीरे 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 पूरा नीचे चला गया, और जिन जिन लोगों ने यहां पे गोल्ड को सेल किया वो लोग प्रॉफिट बनाए। अब इस सेटअप को समझते हैं, ठीक है, पहले ध्यान से समझिए सेटअप क्या कहता है। सेटअप ये कहता है कि सबसे पहले आज अगर मैं ट्रेड कर रहा हूं, मैं ऑलरेडी बहुत लॉस ले रखा, तो मैं हर टाइम मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकता हूं, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। सबसे पहले मैं मार्केट में ट्रेड उस दिन ही करूंगा जिस दिन मुझे डायरेक्शन क्लियर मिलेगा। जैसे आज का दिन, आज का दिन ऐसा है जहां पर गोल्ड जब जब ऊपर जा रहा है, वो थोड़ा ऊपर जाते ही नीचे गिर जा रहा है। एवरी टाइम जब गोल्ड ऊपर जा रहा है, थोड़ी देर बाद गोल्ड नीचे गिर जा रहा है। आप अगर देखोगे, लेट्स सपोज आप अगर यहां देखोगे, ये देखो सीधे, मैं आपको पिक्चर दिखाता हूं, गोल्ड गया यहां पे इस लेवल पे, और उसके बाद वो नीचे गिर गया, ठीक है। फिर गोल्ड थोड़ा ऊपर उठा और फिर यहां पे इस लेवल पे टकराया और यहां से फिर नीचे गिर गया। फिर ये सबसे स्ट्रॉन्ग लेवल था। एक न्यूज आई जिसके बाद मार्केट बहुत ऊपर गया तेजी से, एक कैंडल बना के, एंड सडनली मार्केट उसके बाद इस तरीके से बूम 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 नीचे पूरा खत्म। और कितना नीचे गया, बहुत नीचे। अगर आप देखोगे यहां पे ध्यान से, तो लेट मी शो यू, गोल्ड को यहां पे मैंने सेल करने बोला था 4037 से, 4037 से, और गोल्ड नीचे गिरा लगभग 4000 तक, मतलब 370 पिप्स का प्रॉफिट। अब मान लीजिए अगर आप एक ट्रेडर हो, ठीक है ना, लेट्स ओपन कैलकुलेटर, ध्यान से सुनो। मान लेते हैं अमन भाई कि आपने बहुत सारा लॉस कर रखा है, ठीक है। जी तो मान लेते हैं आपने 370 पिप्स कैप्चर करा, ठीक है, और आपने ट्रेड किया है गोल्ड में एक लॉट से, ठीक है। तो आप बताइए कि एक लॉट से ट्रेड करने पे आपको नेट नेट कितना प्रॉफिट होगा। एक लॉट पे जब हम एक पिप कैप्चर करते हैं तो हमें मिलता है $10 का प्रॉफिट, और हमने यहां पे एक लॉट से ट्रेड मारा है, और अगर हमें 370 पिप्स का कैप्चर हमने उठाया है, 370 पिप हमने उठाया है, तो इंटू 10 करेंगे क्योंकि हमने एक लॉट से ट्रेड मारा है, तो ये हो जाएगा लगभग $3700 का प्रॉफिट, लगभग 3,70,000 रुपए का यहां अपने को प्रॉफिट मिल जाएगा। अब जब अमन भाई हम लोग ये 3,70,000 रुपए का प्रॉफिट अपने को एक बार मिल जाएगा, तो अगले दिन हम ट्रेड नहीं करेंगे, ओके क्योंकि हमने यहां पर एक, जितना हमने लॉस, हमारा सबसे पहले विजन क्या है कि हमें आपके पहले 2 करोड़ जो आपने गवाए हैं उसको रिकवर करना है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि मैंने हेवी लॉट से ट्रेड मारा, एक ट्रेड मारा, और हर बार नहीं मारूंगा, तब मैं ट्रेड करूंगा जब गोल्ड मेरे जोन पे आए। अगर मैं आज सुबह उठा, अगर आप आज सुबह उठे, लेट्स सपोज सुबह के आप 6-7 बजे आप उठे सो करके, ठीक है ना, 10 बजे आपने मार्केट को खोला, अपने ट्रेडिंग टर्मिनल को खोला, एक्सएम को खोला या MT5 खोला, एंड वहां पे आप ये देख रहे हो कि गोल्ड आज ऊपर गया, और जब जब गोल्ड ऊपर जा रहा है जाते ही नीचे गिर जा रहा है, एंड इफ यू फील कंफर्टेबल इन दिस टाइप ऑफ मार्केट, देन आपको इसमें एंट्री बनाना। अगर लेट्स सपोज आज का मार्केट कुछ ऐसा है, मान लीजिए मैं यहां पे एग्जांपल के लिए आपको दिखाता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल इफ दिस इज योर रेजिस्टेंस, ठीक है, एंड दिस इज योर सपोर्ट। मान लीजिए आज का पूरा दिन ऐसा है जहां पे मार्केट क्या कर रहा है, पहले ऊपर जा रहा है कुछ इस तरीके से, फिर ऊपर जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है यहां पे, ठीक है ना, और फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर चला जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर कंसोलिडेट कर रहा है, फिर कंसोलिडेट कर रहा है, फिर नीचे चला जा रहा है, फिर अचानक से ऊपर जा रहा है, फिर नीचे चला जा रहा है। इस टाइप के मार्केट भी आपने देखे होंगे।
तो आप क्या करोगे, इफ दिस इज नॉट योर सेटअप, देन आज के दिन आप ट्रेड नहीं करो। मान लीजिए आज का दिन है 21 जुलाई, मान लीजिए 21 जुलाई सुबह 10 बजे आप उठते हो और 10 बजे से आप मार्केट को एनालिसिस करना चालू करते हो कि सुबह 10 बजे के पहले 6 7 8 9 10 ये 4 घंटे मार्केट में क्या हुआ, मार्केट किस डायरेक्शन में है, क्या मार्केट अप ट्रेंड में है या फिर डाउन ट्रेंड में। आप एज अ ट्रेडर एक ऐसे व्यक्ति हो जिसे सिर्फ शॉर्ट पोजीशन बनाना बढ़िया लगता है, आपका एक्सपर्टीज है शॉर्ट पोजीशन। जैसे विराट कोहली फेमस है कवर ड्राइव के, महेंद्र सिंह धोनी फेमस है हेलीकॉप्टर शॉट के। तो जब मुझे ऐसा बॉल मिलेगा जहां पे ना कवर ड्राइव माना जा सकता है ना हेलीकॉप्टर शॉट माना जा सकता, अगर आप धोनी हो और आपको हेलीकॉप्टर शॉट वाली बॉल नहीं मिल रहे हैं और आपको बाउंसर आ रहा है, तो आप उसको लीव कर दोगे, आप छोड़ दोगे, बिकॉज यू कैन नॉट अफोर्ड टू लूज मोर। ऐसे मार्केट में आपका एक्सपर्टीज अभी बिल्कुल भी नहीं, एक्सपर्टीज हो सकता है आपका उस मार्केट पे भी ना हो, बट स्टिल यू फील कंफर्टेबल इन दिस टाइप ऑफ मार्केट जहां पे आपको ऐसा लगता है कि मार्केट जब प्योर बुलिश हो, बियरिश होता है, तो मैं शॉर्ट सेल करके पैसे कमा सकता हूं, मैं बेच करके ज्यादा पैसे कमा सकता हूं। तो हमेशा आपको इंतजार करना है उस दिन का जब मार्केट बेचने के पोजीशन में है, समझ रहे हो। जैसे मान लीजिए आपके पास टोटल कैपिटल है ट्रेड करने के लिए 10 लाख, ठीक है, तो आपने आज के दिन ट्रेड मारा, ठीक है, प्रॉफिट गया, आपने लाख 1.5 लाख रुपए प्रॉफिट बनाया, आपको आपका सेटअप दिखा। कल आपको ट्रेड नहीं मिला, परसों ट्रेड नहीं मिला, तरसों ट्रेड नहीं मिला, मत करो, वेट फॉर योर डे। उसके बाद 4th डे पे आपको ट्रेड मिलता है, तो अब आप क्या करोगे, अब आप थोड़ा सा लॉट साइज ज्यादा बढ़ाओगे। क्यों? क्योंकि आपने पिछले 3 दिन से कोई ट्रेड नहीं मारा है। तो अगर आप यूजुअली एक ट्रेड लेते हो तो शायद अब आप 1.3 लॉट से एक ट्रेड मार दोगे और वो ट्रेड आपके डायरेक्शन में होना चाहिए। अब देखिए, आप अगर एक चीज को माहिर कर लोगे ना, एक ट्रेडिंग में सिर्फ एक स्ट्रैटेजी पे माहिर हो जाओगे ना, सिर्फ एक स्ट्रैटेजी को अगर आप फॉलो करोगे अच्छे से, तो होगा क्या कि आपको दिखेंगे कम से कम मार्केट में 50 सेटअप, लेकिन आपको पता है कि आप एक ट्रेड के राजा, आप एक सेटअप के राजा, तो आप उसी सेटअप पे प्रॉफिट बनाओ। अब ऐसे क्या होगा, मान लीजिए कि वो ट्रेड, वो सेटअप, जो सेटअप की मैं बात कर रहा हूं, जो आपका बेस्ट सेटअप होगा, वो सेटअप मान लीजिए महीने में 22 जो ट्रेडिंग दिन होती है, एक्सेप्ट संडेज एंड सैटरडे, 22 ट्रेडिंग दिन में मात्र आपको 10 दिन ही वो सेटअप मिलता है, और उस 10 दिन के अंदर आप 10 बार ट्रेड मारते हो सेम सेटअप के अंदर, और जिसमें से अगर आपका 80% का भी विनिंग रेट होता है ना उस सेटअप का, तो आप इतना पैसा बना लोगे कि आपका जो वो 2 करोड़ का लॉस है वो हो सकता है कि आने वाले 6 महीने के अंदर ही रिकवर हो जाए। तो यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग फिल्टर आउट कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग लेयरिंग कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमें दिखेगा बहुत सारे ट्रेड, ठीक है, दिस इज लेयर 1, हम लोग उस दिन ट्रेड नहीं करेंगे। उसके बाद हमें दिखेगा हमारा सेटअप, तो हम अपने सेटअप पे ट्रेड करेंगे, और उसमें से भी हमारे सेटअप में से मात्र 10 दिन वो सेटअप बनेगा, तो हम सेट करेंगे। और सबसे लास्ट हम लोग को अगर 7 से 8 ट्रेड भी प्रॉफिटेबल मिल गया, लेयर 1 2 3 4, सो वी विल बिकम, वी आर गोइंग टू सी सम प्रॉफिट, हमारा लॉस धीरे धीरे रिकवर होना स्टार्ट हो जाएगा और हम लोग प्रॉफिटेबल बनना शुरू हो जाएंगे। एक टाइम आएगा, ये स्ट्रैटेजी के थ्रू आप आने वाले 1-1.5 साल में ब्रेक इवन पे आ जाओगे, और उसके 1 साल बाद आप एक अच्छे हेल्दी प्रॉफिटेबल उस पे पहुंच जाओगे। सो ये स्ट्रैटेजी आपको चलना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि मैंने मान लीजिए अभी एक ट्रेड दिया, ठीक है ना, ये सेम ट्रेड आप देख पा रहे हो, ये ट्रेड मैंने कितने बजे दिया, 5:17 आज के दिन, ठीक है ना। आप एक ऐसे ट्रेडर हो, अब मैं ये आपको नहीं कह रहा हूं कि आपको ये करना है कि आपको सिर्फ सेल करना है। इफ यू फील कंफर्टेबल इन बाइंग, आपको बाइंग ट्रेड्स अच्छा लगता है, बाई करना मार्केट, यू फील कि बाई साइड के ट्रेड को पकड़ना मेरा बिगेस्ट यूएसपी है, वो मेरा ब्रह्मास्त्र है, तो आप सिर्फ और सिर्फ बाई साइड के ट्रेड को पकड़ो। इफ यू फील कि ब्रेकआउट ट्रेड्स पकड़ना आपकी सबसे बड़ी ताकत है, जो ब्रेकआउट ट्रेड्स होता है, तो सिर्फ आप ब्रेकआउट ट्रेड पे फोकस करो, क्योंकि यहां पर आपको लॉस को रिकवर करना है, आपको सिर्फ ग्रो नहीं करना है, आपके ऊपर डबल प्रेशर है, आपको पुराने 2 करोड़ को रिकवर करते हुए नया प्रॉफिट बनाना है। सो इट विल टेक सम टाइम प्लस डिसिप्लिन। अगर डिसिप्लिन नहीं होगा तो शायद आप इसको कभी रिकवर नहीं कर पाओ। सो इट इज नॉट अ टफ टास्क, इट इज ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन। मैं आपको बताता हूं, जैसे कि मार्केट में क्या हुआ, मुझे भी ये सेटअप बहुत पसंद है। जब प्राइस डाउन ट्रेंड में होता है तो बेसिकली मैं एक शॉर्ट सेलर, मैं ट्रेड तो सारे ही लेता हूं जनरली, क्योंकि मेरी कम्युनिटी इतने सारे लोग ट्रेड कर रहे हैं, बट मैं पर्सनली जिस दिन खुद के लिए ट्रेड करने बैठता हूं, जब मैं किसी को ट्रेड नहीं देता हूं, तो आई एम अ शॉर्ट सेलर, मैं सिर्फ सेलिंग साइड के ट्रेड्स को खोजता हूं। तो मैं क्या करता हूं, जैसे आज मुझे अपना सेटअप दिखा, ये देखिए, ये एक जोन है, ध्यान से देखिएगा अमन बाबू, ये एक जोन है, ध्यान से देखिए, यहां पे बेसिकली चल क्या रहा है
है कि मैंने नोटिस किया, आज सुबह जैसे ही मैं सो के उठा मैंने नोटिस किया कि अरे मार्केट तो आज प्योर डाउन ट्रेंड में, जब जी जब मार्केट उठ रहा है एक लेवल पे टकरा के नीचे गिर जा रहा है, मार्केट इस जगह को तोड़ ही नहीं पा रहा है। जी प्राइस क्या कर रहा है, प्राइस गोल्ड का प्राइस जैसे ही ऊपर जा रहा है बूम से नीचे आ जा रहा है, फिर थोड़ा बहुत बहुत मुश्किल से गोल्ड यहां पे ऊपर तक गया, फिर नीचे गिर गया लाइक दिस। तो मैंने देखा था आज के दिन कि प्राइस यहां गया था आज से पहले, फिर बहुत नीचे गया था, और जी अचानक से मुझे सेम सेटअप दिखा लगभग 5:17 पे, जब एक बहुत बड़ा, आप देख सकते हो यहां पे, जी पहले तो प्राइस इस जोन में घूम रहा था, ये वाला जो जोन है आप देखो यहां पे ध्यान से, जी ये जो पिंक बॉक्स देख रहे हो ना इंटरनल, ये दिस इज द पिंक बॉक्स, ओके, जी भाई ये जो बॉक्स देख रहे हो यहां प्राइस बहुत देर से मूव कर रहा था। आई वॉज वेटिंग फॉर दिस ब्रेकआउट, अचानक से मुझे दिखा कि प्राइस ये पिंक बॉक्स के पास गया और इसने जी ब्रेकआउट दिया ऊपर की तरफ। आप देखो कितना बड़ा ग्रीन कैंडल बना, जी तो जब जी इतना बड़ा ग्रीन कैंडल बना आई गॉट माई सेटअप। अब अगर मैं अमन हूं, मैं आपके जगह पे, तो मैं सिर्फ दिन में ये ट्रेड उठाऊंगा और खुशी से व्हाट आई विल डू कि मैं यहां पे ट्रेड मारूंगा, ये रहेगा, यहां से मैं सेल मारूंगा, ठीक है, और यहां तक नीचे, क्योंकि मैं बहुत कम ट्रेड कर रहा हूं तो मुझे पिप्स ज्यादा चाहिए, जी अगर जी मुझे पिप्स कम मिलेगा और मैं ट्रेड भी कम कर रहा हूं तब तो मैं भाई 5 साल तक अपने लॉस को नहीं रिकवर कर पाऊं। तो मुझे जी हाई हाई पिप्स कैप्चर करना है कम एसएल को लेकर, राइट। तो व्हाट आई विल डू हियर कि मैं क्या करूंगा कि यहां पर अपने एसएल को रखूंगा पिछले वाले जो इसका विक था इस कैंडल के ऊपर, ठीक है, थोड़ा एसएल में मैं कंजूसी नहीं करूंगा क्योंकि मैं बहुत ऑलरेडी बहुत कम ट्रेड कर रहा हूं, तो मुझे बड़ा ट्रेड चाहिए, तो मैं एसएल में कंजूसी नहीं कर सकता। आई कैन नॉट डू कि मैं 20 पिप का एसएल रख, इससे क्या होगा कि मार्केट नीचे गिरने से पहले थोड़ा ऊपर फ्लक्चुएट करेगा तो अरे उसमें मेरा एसएल उड़ जाएगा, उसके जी बाद मार्केट नीचे गिरेगा, तो फिर अफसोस वाली बात। तो मैं थोड़ा एसएल ऊपर रखूंगा। व्हाट आई विल डू हियर कि मैं यहां पे एंट्री मारूंगा, इस जगह पे एंट्री यहां मारूंगा, ठीक है, यहां अपना लगाऊंगा एसएल, ठीक है, यहां रखूंगा मैं अपना एसएल और नीचे रखूंगा भैया अपना मैं अपना टारगेट, खत्म। और जब मैंने ये ट्रेड दिया आज के दिन, आप देख सकते हो यहां पे मैंने ट्रेड दिया 5:17, ऑलमोस्ट आप यहां पे देखोगे तो 5 बज के ऑलमोस्ट थोड़े देर के अंदर ही अंदर यहां पे गोल्ड पूरा नीचे चला गया, ऑलमोस्ट 200 पिप्स तक मैंने पर्सनली कैप्चर किए, जो कि $2000 2 लाख के आसपास। मैंने भी किया यस आपने भी किया, बहुत अच्छी बात है। तो यहां पे अपन क्या कर रहे हैं कि हम लोग यहां पे फिल्टर आउट कर रहे हैं, फिल्टर क्या कर रहे हैं, नॉइस को फिल्टर कर रहे हैं। कैसे हम लोग क्या कर रहे हैं बेसिकली अमन, कि हम लोग अपने जो भी हमारे वो ट्रेड्स है जो कि ओवर ट्रेड के कैटेगरी में आती है, जो बहुत ज्यादा श्योर शॉर्ट ट्रेड नहीं है, हम बस इसीलिए ट्रेड कर रहे हैं कि हमें ट्रेड करने का लत लग चुका है, वो ट्रेड्स ना करके हम एक ट्रेड उठाते हैं। और अगर दिन में मान लीजिए मेरा ओवरऑल टारगेट एक लॉट का है, तो इंस्टेड ऑफ कि हम 0.3 0.3 0.3 वाले छोटे छोटे ट्रेड्स उठाए, हम लोग एक ट्रेड उठा बड़े लॉट। इससे क्या होगा, हो सकता है कि एक दो ट्रेड ऐसा होगा जो आपको आपका पूरा नेगेटिव चला जाए, एसएल हिट कर दे। बट अगर आपने सिर्फ एक ट्रेड अपना स्ट्रैटेजी हासिल कर लिया ना, तो 7 ट्रेड में भी अगर आप विनिंग निकाल लिए या 8 ट्रेड में आप नेट नेट बहुत बहुत अच्छे खासे प्रॉफिटेबल बन जाओ। तो दिस इज हाउ यू विल बेसिकली प्लान योर ट्रेड्स, एंड इस तरीके से धीरे 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 ट्रेड करते हुए चलेंगे। आपने चांदनी चौक टू चाइना मूवी देखा है अक्षय कुमार का, हाँ जी उसमें उसके टीचर ने उसको क्या बोला, उसने उसको बोला था कि हाँ जी जो दुश्मन है उसको तेरे उस मूव से डर नहीं है जो मूव्स तू दिन भर करते रहता है, वो 1000 मूव जो तू हर एक एक बार ट्राई करता है, दुश्मन को सिर्फ उससे डर है जो एक मूव को तूने 1000 बार प्रैक्टिस। तो हमें एक चीज पे फोकस करना है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग अपने लाइफ में बहुत ज्यादा लॉस ले चुके हैं। वी कैन नॉट अफोर्ड टू टेक मोर लॉसेस, वी हैव टू लाइक लॉसेस को हमें कम करना है, बढ़ाना नहीं है। तो ओवर ट्रेड नहीं करेंगे और एक जी लॉट उठाएंगे, उससे पहले हमें अपने स्टाइल को खोजना पड़ेगा कि क्या हमारा स्टाइल है, हमारा स्टाइल बियरिश है कि बुलिश है, ठीक है। एंड ये स्टाइल को खोजने में इट विल टेक 3 to 4 months, 4 महीने आप ट्रेड करो एंड अपने स्टाइल को देखो, बैक टेस्ट करो, डेमो अकाउंट पे भी आप ट्रेड कर सकते हो। जब भी वो मार्केट में स्ट्रक्चर बनता दिखे, आप 4 महीने तक 10 तरीके के ट्रेड्स लो, लेकिन एक ऐसा ट्रेड, एक ऐसा स्टाइल डेवलप करो जिसमें आपको लगे कि हाँ इसमें प्रॉफिट बन सकता है। फिर आप डेमो अकाउंट्स में उन स्ट्रैटेजी को पहले बैक टेस्ट करो डेमो अकाउंट करके, और उसमें बैलेंस आपको उतना ही सेट करना है जितना आपके रियल अकाउंट, ठीक है। ठीक एंड फिर आपको दिखेगा कि अगर एक्चुअली में वो सेटअप काम कर रहा है
है तो आपको सिर्फ 1 साल तक डिसिप्लिन से उसी सेटअप पे काम, ठीक है, दैट्स इट। दिस इज हाउ आपका लॉस जो है वो रिकवर हो सकता है। दिस इज द ओनली वे, अदरवाइज आप अपने लॉस को और बढ़ाते चले जाओ, ठीक है राइट? भाई, ठीक So है। yes, this will be the suggestion from my end। बहुत अच्छा लगा आपके बारे में जान के, एंड बहुत कुछ सीखने भी मिला हमें कि ओवर ट्रेडिंग तो हमें बिल्कुल भी नहीं करना है, राइट? एंड यस, डोंट वरी, आप प्रॉफिटेबल हो जाओ फॉर श्योर, 100%, थैंक यू। ठीक है। इट विल टेक सम टाइम, होप नहीं खोना है, डेफिनेटली हो जाएगा, ठीक है। जी थैंक यू जी। सो मच भाई थैंक फॉर बीइंग इन दिस शो, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ओके, यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू, लॉट्स ऑफ लव, बाय। थैंक यू।